एल्बर्ट आइंस्टाइन, एलन मस्क, रतन टाटा और भी कई सारी ऐसी पर्सनैलिटी जिनको आज शायद ही है जो कोई नहीं जानता हो। और इनकी इतनी सक्सेस के पीछे का राज क्या है आप जानते हो? इनके पास एक ऐसा डार्क सीक्रेट है जिसका इन्होंने अच्छे से यूज़ किया। और मज़े की बात यह है कि वो हम पर भी है, बस वो एक ताले के अंदर कैद है और उस ताले की चाबी तक मैं आज आपको पहुंचाने वाला हूं। और जब उसे आप खोलोगे तो आपको मिलेगा आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। अगर आप इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आप बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स मिस कर सकते हो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम या रीवायर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा आखिर सबकॉन्शियस ब्रेन होता क्या है। मान लो आपने कभी बाइक चलाना सीखा होगा, जब आप कितना केयरफुली होके उसे हैंडल करते थे, आप प्रॉपरली चेक करते थे एक्सीलरेटर और ब्रेक कैसे यूज़ करना है, हॉर्न कब यूज़ करना है। बट आफ्टर सम टाइम्स आपने नोटिस किया होगा अब आपको इतना अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप ऑटोमेटिकली अपने बाइक के कंट्रोल्स को बैलेंस कर लेते हो, क्योंकि अब ये चीज़ ऑटो पायलट मोड पर होने लग रही है। इसी को बोलते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कि आप ऑटोमेटिकली क्या क्या कर देते हो। यह सब डिपेंडेंट होता है आपकी पास्ट में की गई प्रैक्टिसेस और आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी हैबिट्स के बेस्ट पर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सबकॉन्शियस ब्रेन आखिर होता क्या है और उसकी चाबी आपके हाथ में आ चुकी है। बट रखो, अभी इसे सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, यानी कैसे हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है, यह जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ 5 इजी टिप्स जिससे आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को सिस्टमेटिक वे में रीप्रोग्राम कर सकते हो और अपनी लाइफ में कोई भी गोल या कोई भी स्किल्स को अचीव कर सकते हो। तो स्टार्ट विथ नंबर 1, स्टे फोकस ऑन योर हैबिट्स। यह सबसे पहली स्टेप होती है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम करने की। इसमें आपको ऑब्जर्व करना होगा अपनी उन पुरानी हैबिट्स को जिन्हें आप रिप्लेस करना चाहते हो अच्छी और नई हैबिट्स के साथ। अगर इन्हें डेवलप करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें अपने फोकस उन पुरानी आदतों पर लेके जाना होगा। इससे होगा ये कि आप अपनी ओल्ड बैड हैबिट्स को समझ लोगे और उन्हें एक पेपर पर नोट करके लिख लोगे। और फिर ये एनालाइज करना, अगर इन हैबिट्स को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है, और अगर इन हैबिट्स को मैं आज कंटिन्यू करता हूँ तो आगे फ्यूचर में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आपको इसके इम्पोर्टेंस ही समझ में आने लगी होगी। स्टेप नंबर 2 है नेवर फिनिश नेगेटिव स्टेटमेंट एंड अपोजिट इट। बचपन से ही हमारे दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी ही की गई है कि हम नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। जैसे आपने कभी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ऐसी कार तो मेरे पर नहीं हो सकती, या फिर ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, या हम ये चीज़ नहीं खरीद सकते एक्सेट्रा। और हमारे पेरेंट्स भी अक्सर यही बोलते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते वगैरह वगैरह। बट आपको इन चीज़ों से बाहर आना है। जोसेफ मुर्फी, जिनकी बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन, उन्होंने उसमें बताया है कि जब वो अपने सेमिनार्स लेते थे तो वहाँ एक लेडी आया करती थी। एक बार वो लेडी मार्केट से कहीं गुजर रही थी, उसने देखा कि एक शॉप पे काफ़ी ब्यूटीफुल एक ड्रेस है और उसका लेने का मन हुआ। तो वो सोचने लगी कि यह तो मैं डिज़र्व ही नहीं करती। बट उस लेडी को सेमिनार की बात याद थी, फिर उन्होंने इसे अपोजिट कर दिया। उन्होंने सोचना शुरू किया आई डिज़र्व इट एंड मैं कभी ना कभी इसे लेकर जरूर रहूँगी। और एक दिन उनके फ्रेंड ने उन्हें यह गिफ्ट कर दी। तो आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने ब्रेन में जगह मत दो, बल्कि उनको सही तरह से अपोजिट कर दो, जिससे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे पाने में लग जाएगा। स्टेप नंबर 3 है ब्रेक डाउन योर हैबिट्स या बिग गोल्स इन शॉर्ट टर्म गोल्स। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमारे सामने बहुत बड़ा गोल है, लाइक मान लीजिए आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है और वो देखकर आप पैनिक कर जाते हो कि इतना सब कैसे होगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी वीकली रिपोर्ट तैयार करना है। मान लीजिए आपके कोर्स में 50 चैप्टर्स हैं, तो आप टारगेट बनाइए कि एक दिन में 2 चैप्टर्स फिनिश करना है, यानी एक वीक में आप फिनिश कर दोगे 14 चैप्टर्स। यानी आप यह सोचो सिर्फ 3 वीक्स और 4 दिनों में काम हो जाएगा, यानी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और आप जैसे ही ये चीज़ें एनालाइज करोगे तो आपके दिमाग पर बर्डन भी कम होने लग जाएगा और आपकी एफिशिएंसी भी पहले से बेटर कर देगा। तो इसी को बोलते हैं कि अपने गोल्स, जो बड़े गोल्स हैं, उन्हें आप शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 है कंज्यूम सोशल मीडिया वाइजली। आपको शायद एक डार्क सीक्रेट नहीं पता, आप आज सोशल मीडिया पर जो देखते हो तो आप वैसा ही करने लग जाते हो। अगर आप एक रोस्ट वाली वीडियो देखते हो
तो आप देखना इनडायरेक्टली आप कभी ना कभी किसी का मजाक उड़ा रहे होगे जो आपने उस वीडियो से सीखा है। और अगर आपने कभी सोशल मीडिया पे किसी को बॉडी बनाते या हेल्थ प्रमोट करते देखा होगा तो आप भी उसी को फॉलो करने लग जाओगे। इसका मतलब है आप उन लोगों से इंस्पायर्ड हो या फिर उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, इसलिए सोच समझ कर ही कुछ देखें, क्योंकि आपका ब्रेन बैक ऑफ द माइंड हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। इसलिए पहले कहा जाता था कि अच्छा देखो, सुनो और बोलो, क्योंकि जो भी आप सोशल मीडिया पर या कहीं भी कंज्यूम कुछ करते हो तो वैसा ही धीरे धीरे आप बन जाओगे। स्टेप नंबर 5 है प्रैक्टिस न्यू हैबिट्स विथ लर्निंग्स। अब आपने अपनी बैड हैबिट्स को समझकर उन्हें दूर कर लिया है और एक गोल टारगेट कर लिया है, तो अब ज़रूरत है उस गोल को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करने की। अगर आपने गोल सेट किया है, आपको अब डेली जैसे वर्कआउट करना होगा, और जब आप डेली उसे करोगे तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। और प्रैक्टिस करने के साथ आपको लर्निंग्स पर भी फोकस करते रहना होगा, जिससे आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसी के साथ आपने आज सीख लिया है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हैं और कैसे अपनी अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। आज से इन चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए और मैं अपने चैनल पर ऐसे ही तरह के वीडियोस डालता हूं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में एक बार अपना फीडबैक जरूर दें और जो टॉपिक सबके लिए रिलेवेंट हो और वो हमको सजेस्ट भी करें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्दी ऐसी वीडियो में। थैंक यू।